जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इसको कैसे देखते हैं? एक जानिब तो कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात चल रहे हैं और हम बातचीत से, डायलॉग से हल निकालने की कोशिश करते हैं, और दूसरी जानिब इनके मामलात ठीक हो गए हैं, जिनको ये बैकडोर राब्ते कह रहे थे और पहले तरदीद की जा रही थी, फिर मान गए। एक बार फिर से अपोजिशन अलायंस बनाने की बात करती हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके लिए मेल मुलाकातें शुरू हो गई हैं। आपको लग रहा है कि क्या इस बार तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में है कि अलायंस बनाने में कामयाब हो सकेगी, और क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर पाएगी या टफ टाइम दे पाएगी? देखिए, ये बात हकीकत और बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर सही है कि जो भी सियासी पार्टी है, बजाय इसके कि अपने आप पे एतमाद करें, अवाम पे एतमाद करें, उनकी हमेशा नज़रें जो होती हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही होती हैं। तो और ये जो है पीटीआई, सही बात है कि इसमें जो जहाँ दूसरी सियासी पार्टियां जो हैं हुकूमत में जो इस वक्त मौजूद है, उसको आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरह जो है वो उन्होंने अपने जो होना चाहिए, सियासी निज़ाम होना चाहिए, उसको उन तरफ नहीं जाते। तो नहीं, जो है पीटीआई का भी कसूर मौजूद है, क्योंकि वो भी जब इक़्तिदार में थे तो उनका पूरा तवज्जो होती थी कि जो है किस तरह से जो है उनकी मदद से हुकूमत कर सके। इमरान खान साहब ने भी कई दफ़ा कहा है कि जब भी उनको असम्बली में ज़रूरत होती थी अक्सरियत की, तो वो फिर वहीं इनको कह देते थे आईएसआई को कि जो है आप इसके नंबर पूरे करें। जब इस तरह की हुकूमतें रहेंगी और इस तरह के अगर सियासी पार्टियां चलेंगी, तो कभी भी जमहूरी अमल मुस्तहकम नहीं हो सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ठीक है, अपोजिशन में है पीटीआई, और मैं समझता हूँ कि जो है उनको जिस तरह से अब यानी निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, एक मुल्क के अंदर ये होता है कि आप लोगों को जो मुकदमात बनाते हैं, हम सब जानते हैं इस मुल्क में हर एक वजीर आजम के साथ यही हुआ है। आप एक ही मुझे नाम बता दीजिए जो कि पहले साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर जब भी इख्तियार से हटे हैं या हटाए गए हैं, उसके बाद उन पे मुकदमात रहते हैं। तो एक ये बात तो सही है कि जो जितने भी मुकदमात हैं उनकी नौइयत सियासी है। मैं नहीं कहता हूँ कि उनमें कोई भी जो है वो उन्होंने गलत नहीं किया होगा, लेकिन गलत भी क्या है तो, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ मुकदमात बनाए जाते हैं, जिस तरह से लोगों को सजाएं दी जाती हैं। अब आप देखें नवाज शरीफ साहब को, आप देखें 3 साल पहले ऐसा लगता था कि जब भी कोई मुकदमा होता था उनको सजा दी जाती, डिस्क्वालीफाई हो गए थे, और अचानक जब हालात उनके साथ बेहतर बन गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो सारे मुकदमात जो है 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो गए। तो वही लोगों के जहन में, तो अवाम के जहन में तो यही सवाल पैदा होता है कि इस किस्म के मुकदमात जिसके खिलाफ भी बनते हैं, अब यही देख लें इमरान खान साहब के खिलाफ, अब देखिए हर मुकदमे में 14 साल 15 साल सजा हो रही है। जरा इसमें मुझे बताया जाए कि इतने बड़े क्या कहते हैं, अगर फर्ज कीजिए ये सारी चीजें हो रही थी, तो आप मुझे बताइए कि जब उसको वजीर आजम बनाया गया था, हम सब जानते हैं कि वो भी किस तरह से वजीर आजम थे, तो फिर वही सवाल पैदा होते हैं कि फिर इस मुल्क की भागदौड़ किस पे है। तो क्यों ये मुझे बता दीजिए कि आज जितने भी आदमी इस वक्त जितने सियासी कार्य बंद है, क्या ये सही है? क्या बिल्कुल चाहिए? क्या जब बजाय इसके कि तहकीकात होनी चाहिए, अवाम के सामने असलियत आनी चाहिए कि मई 9 में क्या हुआ था, 26 नवंबर को क्या हुआ था, आपने लोगों को पकड़ पकड़ के बंद किया और मिलिट्री कोर्ट से सजाएं दे देती है। तो उस पर फिर यही सवाल तो मेरे साइड में आता है कि ये सब सिर्फ एक सियासी खेल है, और इसमें जो है रूल ऑफ लॉ की कई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जाहिद साहब, आप पीटीआई की क्या सूरत हाल देखते हैं? क्योंकि इस वक्त दिखाई दे रहा है कि वो बुखलाहट का शिकार है, सियासी मेचोरिटी है, क्योंकि एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने तक इन्होंने तकिया किया हुआ था कि जैसे ही वो ओहदा संभालेंगे तो सूरत हाल बदल जाएगी और इनके हक में चली जाएगी। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा उठाया है तो ये फिर से सड़कों पर आने की बातें कर रहे हैं। तो आपको पीटीआई बुखलाहट का शिकार नजर नहीं आती? देखिए, बात सुने, ये बात तो सही है कि जब जिस तरह से आप इस मुल्क में सियासत होती है कि आप एक बिल्कुल एक दीवार से लगा देते हैं, तो ये बात तो सही है कि जो पिछले जब से इक़्तिदार में हटी है पीटीआई, तो मुश्किलात का शिकार है। और ठीक इस वक्त जो है वो बाद दफ़ा यही होता है कि जब आप दीवार से लग जाते हैं तो आप फिर ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए हर किस्म की आप कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। तो पीटीआई का भी यही हाल है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि जो है अवाम पे एतमाद की बात तो बहुत दूर की है। हम जिस कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, उस पर भी इल्जाम नहीं है।
हमारा एक पूरा जो है ताकत का सर चश्मा कोई और होता है। हम कहने को तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोट को इज्जत देने वाली बात कोई भी नहीं है। और यही बात ये है कि फिर कोई अमेरिका की तरफ देख रहा होता है, और ये मैं ख्याल ये कि किसी भी एक मुल्क, आज़ाद मुल्क के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है कि आप किसी दूसरे मुल्क की तरफ देखें कि वो आके हमारी तकदीर बदल दे। तो मैं समझता हूं जो कुछ भी ये पिछले दिनों हम देखते रहे कि अब ट्रंप आएगा तो क्या होगा, क्या फोन कॉल आ जाएगी, तो दोनों तरफ से अगर आप देखें, ठीक है, पीटीआई को हम कह सकते हैं कि फिर वो पहले तो कहते थे कि जो है वो अमेरिका ने हुकूमत गिराई है, और अब अगर उनकी तरफ देखते हैं तो फिर उसके नतायज खतरनाक भी निकल आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप हुकूमत को देखें, इतनी ज्यादा जो है ऐसा लगता था कि जैसे एक क्लास से एंजाइटी बढ़ गई थी, पैनिक की सूरत हाल थी कि अब क्या होगा, अब क्या ट्रंप आएगा। तो मुझे तो खुद लगता है ये कि दोनों तरफ से जो सूरत हाल बन के आई थी, एक मुज़ाहिरा खेज सूरत हाल बन के आई थी। आप जो वज़रा थे उनके बयान जरा उठा के देख लें कि जी हम ये नहीं करने देंगे और वो नहीं करने देंगे। मसला ये था कि आप एक ऐसे मसले को कैसे संजीदगी से लेते हैं कि एक नया सदर आएगा अमेरिका के और वो बताएगा आपको कि मुल्क की सियासत कैसी होनी चाहिए। ये कि दोनों हमारे लिए सबसे ज्यादा जो है एक लिहाज से एक कौम की हैसियत से हमारे लिए इससे ज्यादा बड़ी शर्मिंदगी की बात